हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए बिहार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जरूरी होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, बिहार की राजधानी पटना को प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, पाटलिपुत्र। बिहार की राजधानी पटना को प्राचीन समय में पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। अगला सवाल है, बिहार के किस जिले में सोन नदी बहती है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि औरंगाबाद। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, औरंगाबाद में। बिहार के औरंगाबाद में सोन नदी बहती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। सोन नदी पटना, भोजपुर, अरवल, औरंगाबाद और रोहतास जैसे कई जिलों से होकर बहती है। यह नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। सोन नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है और रोहतास जिले के पास बिहार में प्रवेश करती है। अंत में नदी पटना जिले के मनेर के पास गंगा में मिल जाती है। अगला सवाल है, बिहार के सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम चंपारण। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, पश्चिम चंपारण। बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के आधार पर पश्चिम चंपारण है। पश्चिम चंपारण की क्षेत्रफल लगभग 5228 वर्ग किलोमीटर है। अगला सवाल है, नालंदा विश्वविद्यालय किस शासक द्वारा स्थापित किया गया था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुमारगुप्त के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय कुमारगुप्त द्वारा स्थापित किया गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, 5वीं शताब्दी ईस्वी में की थी। इसकी स्थापना 5वीं शताब्दी ईस्वी में की थी। यह वर्तमान में बिहार राज्य में स्थित है। यह विश्वविद्यालय न केवल भारत से बल्कि कोरिया, जापान, चीन, मंगोलिया और श्रीलंका जैसे दुनिया के विभिन्न हिस्सों से छात्रों को आकर्षित करता था। बाद में 12वीं शताब्दी के अंत में तुर्क मुस्लिम शासक बख्तियार खिलजी द्वारा इस विश्वविद्यालय पर आक्रमण किया गया और इसे नष्ट कर दिया गया, जिससे इसका पतन हो गया। अगला सवाल है, बिहार का कौन सा त्यौहार यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि छठ पूजा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, छठ पूजा। बिहार का कौन सा त्यौहार यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है? तो छठ पूजा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, छठ पूजा के बारे में कुछ खास बातें। यह दिवाली के 6 दिन बाद मनाया जाता है। इसमें भक्त सूर्यदेव को अर्घ्य देते हैं और उनसे परिवार की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं। यह 4 दिनों तक चलने वाला एक कठिन अनुष्ठान है जिसमें उपवास भी किया जाता है। नदी में पवित्र स्नान इस पर्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगला सवाल है, बिहार का शेरशाह सूरी मकबरा कहाँ स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सासाराम में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, सासाराम। बिहार का शेरशाह सूरी मकबरा सासाराम में स्थित है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, यह इंडो इस्लामिक शैली में बना है और 120 फीट ऊंचा है। इसका निर्माण शेरशाह सूरी के मृत्यु के बाद 1540 से 45 के बीच हुआ था। अगला सवाल है, बिहार में गंगा नदी सबसे पहले किस जिले में प्रवेश करती है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि बक्सर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, बक्सर। बिहार में गंगा नदी सबसे पहले बक्सर जिले में प्रवेश करती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बिहार राज्य में गंगा नदी की कुल लंबाई लगभग 445 किलोमीटर है। बिहार में गंगा की कई सहायक नदियां हैं जिनमें गंडक, बागमती, कोसी, सोन, कर्मनाशा और पुनपुन प्रमुख है। अगला सवाल है, महात्मा गांधी ने चंपारण आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1917 में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 1917। महात्मा गांधी ने चंपारण आंदोलन 1917 में शुरू किया था। अप्रैल 1917 में शुरू हुआ था। अगला सवाल है, बिहार राज्य गठन की तिथि कब है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 22 मार्च 1912 को। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 22 मार्च 1912। बिहार राज्य गठन की तिथि 22 मार्च 1912 है। अगला सवाल है, बिहार का कौन सा जिला लिच्छवी गणराज्य से जुड़ा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वैशाली। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, वैशाली। बिहार का वैशाली जिला लिच्छवी गणराज्य से जुड़ा है। भगवान महावीर का जन्म भी वैशाली में हुआ था। अगला सवाल है, बिहार का कौन सा जिला सिल्क सिटी के नाम से प्रसिद्ध है?
सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भागलपुर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, भागलपुर। बिहार का भागलपुर जिला सिल्क सिटी के नाम से प्रसिद्ध है। अगला सवाल है, सोनपुर मेला किस नदी के तट पर लगता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गंडक और गंगा नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, गंडक और गंगा। सोनपुर मेला गंडक और गंगा नदी के तट पर लगता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, गंगा और गंडक नदियों के संगम पर लगता है, जिसे हरियर क्षेत्र मेला के नाम से भी जाना जाता है। यह मेला हर साल कार्तिक पूर्णिमा पर आयोजित होता है और यह एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। अगला सवाल है, बिहार दिवस किस दिन मनाया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 22 मार्च को। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 22 मार्च। बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। अगला सवाल है, ककोलत जलप्रपात कहाँ स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नवादा में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, नवादा। ककोलत जलप्रपात नवादा में स्थित है। यह एक सुंदर झरना है जो बिहार झारखंड की सीमा पर है। अगला सवाल है, बिहार का कौन सा शहर शेरगढ़ किला के लिए प्रसिद्ध है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सासाराम। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, सासाराम। शेरगढ़ किला को शेर शाह सूरी ने 16वीं सदी में बनाया था। सासाराम शहर के पास रोहतास जिले के पास स्थित है। अगला सवाल है, बिहार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गंगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, गंगा। बिहार की सबसे लंबी नदी गंगा है। बिहार में कुल लंबाई 445 किलोमीटर है। गंगा की बिहार में कुल लंबाई 445 किलोमीटर है। अगला सवाल है, बिहार में मधुबनी चित्रकला किस जिले से जुड़ी है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मधुबनी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, मधुबनी से जुड़ी हुई है। बिहार में मधुबनी चित्रकला मधुबनी से जुड़ी हुई है। इस कला को मिथिला पेंटिंग के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल है, शेर शाह सूरी ने कौन सा प्रसिद्ध मार्ग बनवाया था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रैंड ट्रंक रोड। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ग्रैंड ट्रंक रोड शेर शाह सूरी ने बनवाया था, जिसे पहले सड़क ए आजम या उत्तरा पथ के नाम से जाना जाता था। अगला सवाल है, गया जिला किस धर्म से जुड़ा पवित्र स्थल है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध धर्म। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। गया जिला बौद्ध धर्म से जुड़ा पवित्र स्थल है। यही भगवान बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। अगला सवाल है, बिहार का चेरिया बरियारपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पक्षी अभयारण्य के लिए। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, पक्षी अभयारण्य। बिहार का चेरिया बरियारपुर पक्षी अभयारण्य के लिए प्रसिद्ध है। अगला सवाल है, बिहार विधानसभा भवन का उद्घाटन कब हुआ था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1921 में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 1921। बिहार विधानसभा भवन का उद्घाटन 1921 में हुआ था। 7 फरवरी 1921 को उद्घाटनकर्ता लॉर्ड सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। अगला सवाल है, कोसी परियोजना किस राज्य से जुड़ी है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार से। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बिहार। कोसी परियोजना बिहार राज्य से जुड़ी हुई है। कोसी नदी समय समय पर अपनी मार्ग बदलती रहती है, इसीलिए बाढ़ आती है। अगला सवाल है, बिहार के किस जिले में राजगीर स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नालंदा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, नालंदा जिले में। बिहार के नालंदा जिले में राजगीर स्थित है, जिसका पुराना नाम राजगिरी है। राजगीर का पुराना नाम राजगिरी है। अगला सवाल है, टाइगर रिजर्व वाल्मीकि नगर कहाँ स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम चंपारण में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, पश्चिम चंपारण। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पश्चिम चंपारण में स्थित है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, यह बिहार का एकमात्र बाघ संरक्षित क्षेत्र है और भारत नेपाल सीमा पर गंडक नदी के पास स्थित है। अगला सवाल है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्री कृष्ण सिंह। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, श्री कृष्ण सिंह। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे श्री कृष्ण सिंह, जिन्हें बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, कुमार सुरेंद्र सिंह किस क्षेत्र से जुड़े हैं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साहित्य से। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, साहित्य। कुमार सुरेंद्र सिंह साहित्य से जुड़े हुए हैं।
अगला सवाल है, बिहार का बारून बांध किस नदी पर है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोन नदी पर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सोन नदी। बिहार का बारून बांध सोन नदी पर स्थित है। यह इंद्रपुरी बैराज के निकट स्थित है, जो बिहार के रोहतास जिले में है। अगला सवाल है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1916 में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 1916। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुई थी, 3 फरवरी 1916 में। अगला सवाल है, बिहार में सबौर कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भागलपुर में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, भागलपुर। बिहार में सबौर कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर में स्थित है। इसकी स्थापना 5 अगस्त को हुई थी, 5 अगस्त 2010 को। और यह बिहार का दूसरा कृषि विश्वविद्यालय है। पहला कृषि विश्वविद्यालय बिहार के समस्तीपुर जिले में है, राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा। अगला सवाल है, बिहार का झारखंड से विभाजन कब हुआ था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2000 में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 2000। 15 नवंबर 2000 को बिहार का झारखंड से विभाजन 15 नवंबर 2000 को हुआ था। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। 15 नवंबर 2000 को हुआ था। झारखंड भारत का 28वां राज्य बना। बिहार के दक्षिणी 18 जिलों को मिलाकर झारखंड का निर्माण किया गया। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।